आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से, उनके रहमो करम से हम स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सारवचन के माध्यम से सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। आज हम स्वामी जी महाराज जी के रचनाओं का संग्रह जो सारवचन है, उसमें हम वचन 13वां और शब्द 4था ले रहे हैं। पहले इसका हम गायन करेंगे और उसके बाद महाराज जी की कृपा से इसका जो भावार्थ होगा वो हम सब लोगों के सामने उच्चारण किया जाएगा। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। दरस पाय सत लोक सिधारी, सत्य नाम पद कीन सही। दरस पाय सत लोक सिधारी, सत्य नाम पद कीन सही। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। मान मनि का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। स्वामी जी महाराज का ये शब्द है। स्वामी जी महाराज उन प्रेमी आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं जो आत्माएं मनुष्य शरीर धारण करने के बाद अपने पूर्व संस्कारों के कारण से सतोगुण की प्रधानता रखती है। और जब सतोगुण की प्रधानता होती है तो हमारे जीवन में परमार्थ, अध्यात्म, प्रभु प्रेम, मानवता से प्रेम, ऐसे गुण आते हैं। अब जब कोई इंसान प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर होता है
तो शुरू में हम देखते हैं कि हर इंसान किसी न किसी धार्मिक वातावरण में पैदा होता है। कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी हो सकता है। अब जब हम अपने सामाजिक दायरे में, अपने धार्मिक दायरे में पैदा होते हैं, तो हमें अक्सर पहली जो उपलब्धि होती है वो होती है अपरा विद्या की। अब अपरा विद्या के गुरु, जिन्हें हम धार्मिक गुरु कहते हैं, हमें अक्सर मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। और वो हमें अपने अपने धर्मों के बाहरी कर्म कांडों की शिक्षा देते हैं। मुबारक है, जरूरी है। उससे हमारा नित्यनेम बनता है, उससे हमारा धार्मिक आस्था बनती है। अब जब वो हमें उपलब्ध होती है तो हम देखते हैं कि हम मन इंद्रियों के द्वारा उन अपरा विद्या के साधनों को करते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे माला जाप हो, चाहे कोई तीर्थाटन हो, चाहे सुबह मंदिर, अपने धार्मिक स्थानों में जाने का हो, मंदिर जाने का हो, गुरुद्वारे जाने का हो, गिरजाघर जाने का हो, कहीं और हो। अब जब उन साधनों को हम करते हैं तो हमें अंतर में जैसे जैसे हमारा प्रभु प्रेम का भाव बढ़ता है, हमें कमी महसूस होती है कि भाई हम मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति को हमने देखा, मुबारक है, हमारी श्रद्धा बनती है। लेकिन पहली अवस्था होती है धर्म की मानना, विश्वास। दूसरी अवस्था होती है धर्म की जानना। तो जब हम धर्म को जानने की अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। बेचैनी पैदा क्या होती है कि हम अपने धर्म गुरुओं से जब परमात्मा के बारे में पूछते हैं तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। जब हम पूछते हैं कि वो परमात्मा कौन है, तो वहां पर जवाब बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे गुरुदेव संदर्शन सिंह महाराज जी का से एक शेर है कि हमने भी जाके देख ली अहले खिरत की रह गुजर, और सोए हुए से राहरो और खोए हुए से राहरो। तो अपरा विद्या के रास्ते में जो तो भक्त होते हैं, वो तो बेचारे, उनको मन इंद्रियों से अलग होने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। वो तो मन इंद्रियों की लज्जत कहो या मन इंद्रियों की तृप्ति के लिए भक्ति करते हैं। और खोए हुए से रावत, और जो रास्ता दिखाने वाले धर्म गुरु हैं उनसे पूछो तो वो कहते हैं फलाना ग्रंथ ये कहता है, फलाना ग्रंथ ये कहता है, फलाने महापुरुष ने ये कहा। अगर उनसे पूछा जाए भाई आप क्या कहते हो, तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि भाई उन्हें कोई आत्मानुभव हो तो वो धर्म की जो आगे की अवस्था होती है जिज्ञासा, उसको पूरा करें। तो जब एक भक्त को अपने सामाजिक गुरुओं से, धार्मिक गुरुओं से प्रभु के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है तो उनके दिल में बड़ी बेचैनी पैदा होती है। तो स्वामी जी महाराज ऐसी आत्माओं को डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो आत्माएं प्रभु के बारे में जानना चाहती हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए परमार्थ के रास्ते पे चलने वाले लोग, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाने का प्रयास करो जो उस परमात्मा को जानता हो, या जिसके अंदर वो परमात्मा काम कर रहा है। लेकिन ऐसा मनुष्य शरीर मिलना जगत में दुर्लभ है। यहाँ रतन बोला है, रतन हीरे जवाहरात को हम कहते हैं। तो दुनिया के जो रतन हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन एक समर्थ सदगुरु का संसार में मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो भाई हम कैसे ढूंढे गुरु को? सदगुरु खोजे और प्यारी कैसे ढूंढे? तो श्रीमद् भागवत पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि भाग्योदयेन बहु जन्म सम अर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। वे जिनको प्रभु प्राप्ति की इच्छा है और जो अपरा विद्या में फंसे हुए हैं, उनके लिए पहला रास्ता है कि परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा से कुछ मत मांगो। जब तुम परमात्मा से कुछ नहीं मांगोगे तो परमात्मा तुम्हें
ऐसे सत्संग से जोड़ देगा जिस सत्संग में किसी आत्मज्ञानी महापुरुष का जिक्र होगा। और जब हम सत्संग में जाएंगे और हमें पता लगेगा कि भाई आत्मज्ञानी सदगुरु कौन से चोले में काम कर रहा है, तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो पहली लाइन है कि सदगुरु खोजो री प्यारी, इसका मतलब यही है कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम जिस मर्जी धर्म को फॉलो करते हो, जो मर्जी धर्म के कर्म कांडों को करते हो, जिन मर्जी नित्य नियमों को करते हो, करो, मुबारक है। भगवान के जिस रूप को मानते हो मानो, लेकिन भगवान से दुनिया की चीजें मत मांगो। चाहे तुम भगवान को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, खुदा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, यहोवा को मानते हो, भगवान महावीर को मानते हो, भगवान बुद्ध को मानते हो, मुबारक है, मानो, अपने अपने श्रद्धाओं में रहो, अपने अपने धर्म का पालन करो। वो परमात्मा एक है, उसको अनेक रूप दुनिया के लोगों ने दिए, या जिन रूपों में वो दुनिया में प्रकट हुए लोगों ने उनको अलग अलग मानना शुरू कर दी। लेकिन उस परमात्मा से तुम दुनिया की कोई चीज मत मांगो। अगर तुम दुनिया की कोई चीज नहीं मांगोगे तो वो परमात्मा तुम्हें स्वयं से जोड़ने का वसीला करेगा। तुम उस परमात्मा तक कैसे पहुंचते हो उसका परमात्मा तुम्हें रास्ता देगा। ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने वाली जो प्यारी आत्माएं हैं, परमात्मा उन्हें सचखंड में बैठ करके देखता रहता है। जब वो देखता है कि कोई बच्चा मेरी तरफ आना चाहता है तो वो उसके लिए कोई ना कोई सहायता भेजता है, कोई ना कोई संदेश भेजता है। जितने भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं और जो लोग नाम लेवा हैं, जो किसी गुरु से दीक्षित हैं, वो ये समझते जाएंगे कि जब वो किसी गुरु की तरफ गए तो कोई ना कोई वसीला बना, कोई ना कोई साधन बना। क्या तो उन्होंने कहीं सत्संग सुना, या उन्होंने कहीं चर्चा सुनी, या उन्होंने कहीं अखबार में देखा, या उन्होंने कहीं यूट्यूब पे देखा। तो परमात्मा जो है उन्हें किसी न किसी रास्ते से उनको मैसेज देता है। अब इस बात को अगली लाइन में क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दरस दई। जो बात मैंने पहले कही है वो इसको यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। कह रहे हैं वो सचखंड में बैठा हुआ परमात्मा पृथ्वी पर हर उस जीव आत्मा को देख रहा है, हर उस मनुष्य को देख रहा है जो प्रभु की चाह रखता है। और जब प्रभु की चाह रखता है तो कह रहे हैं जिन पर मेहर दया सदगुरु की। अब सदगुरु के दो रूप है, एक सदगुरु का रूप है जो सचखंड में है, शब्द रूप है जो परमात्मा के साथ मिलाने का काम करता है, और उसी का जो साकार रूप है वो दुनिया में है, जो मनुष्य के चोले में है, लेकिन उसमें परमात्मा काम कर रहा है। तो वो अकाल पुरुष जो है पृथ्वी पर जिस मनुष्य शरीर में वो अकाल पुरुष काम कर रहा है उस तक हमारी प्रार्थना पहुंचती है। और फिर क्या, उनको दरस दई। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो सावन कृपाल रूहानी मिशन के सदगुरु, चाहे वो हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हों, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हों, दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज हों, मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नामदान से पहले परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने साक्षात दर्शन दे करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दयालपुर संत दर्शन सिंह महाराज जी ने नामदान से पहले साक्षात प्रकट होकर के कई जीवों को अपनी तरफ खींचा। और ऐसे बहुत सारे जीव हैं, आज सैकड़ों जीव हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी ने प्रकट होकर के साक्षात संसार के अलग अलग देशों में और उन लोगों को दर्शन दे करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। तो कहने का ये मतलब है कि जिस रूहानियत की यहाँ बात हो रही है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो प्रभु सत्ता, वो सचखंड में रहने वाला अकाल पुरुष, वो तो जब चाहता है कि किसी जीव को अपने साथ जोड़े तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई साधना प्रयोग करता है। तो कह रहा है अगर हम सत्संगों में जाते हैं, हम किसी सदगुरु के नजदीक जाते हैं, तो ये भी परमात्मा की जब कृपा होती है
सदगुरु की कृपा होती है तभी हम किसी सच्चे सत्संग में, किसी समर्थ सदगुरु के सत्संग में जा सकते हैं। यहाँ तक कि YouTube पर भी वही लोग सत्संग सुन पाएंगे जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। ये तो देख लो, YouTube पे बड़े हल्के हल्के किस्म के जो चैनल होते हैं उस पर लाखों सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन जो गूढ़ रहस्य अध्यात्म के होते हैं उनके अगर चैनलों पे देखो तो बहुत कम सब्सक्राइबर होते हैं। क्यों? कि बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, ये तो हमारी आत्मा की पुकार और परमात्मा का रहम जब दोनों मिलते हैं तब जाकर के हम किसी समर्थ सदगुरु के सत्संग में जाने के काबिल होते हैं। और फिर क्या होता है कि दरस पाय सतलोक सिधारी सत्य नाम पद कीन सही। और फिर कह रहे हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में BA से लेकर के PhD तक पढ़ाया जाता हो, क्या हो सकता है नीचे की क्लासों के भी वहां पर स्कूल हो। अगर एक बार हम उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए तो हम PhD तक पहुंच सकते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। दुनिया में हजारों गुरु हैं, लाखों गुरु हैं। कोई गुरु 5वीं क्लास तक का है, कोई 8वीं तक का है, कोई 10वीं का है, कोई 12वीं का है, लेकिन ऐसे भी गुरु हैं जो PhD हैं। तो भाई तुम जिस यूनिवर्सिटी में PhD है अगर उसमें एडमिशन लोगे तो तुम भी PhD हो जाओगे। तो कह रहे हैं दरस पाय सतलोक सिधारी। कहते हैं एक समर्थ सदगुरु जब किसी शिष्य को नामदान देता है तो नामदान देने के बाद में पहले हम दर्शन करते हैं गुरु के साकार रूप के। तो गुरु अपना नूरी स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर रख देता है। तो जिस गुरु का नूरी स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर होता है वही गुरु सचमुच में सदगुरु होता है, क्योंकि वो गुरु हमें सतलोक तक पहुंचा सकता है, सतपुरुष की गोद में बिठा सकता है। दरस पाया सतलोक सिधारी। जब हम एक समर्थ सदगुरु के साकार रूप के भी दर्शन करते हैं तो वो क्या करता है, हमें कर्मों के विधान से छुड़ाने के लिए हमारे संचित कर्मों का नाश उसी टाइम कर देता है। अब हमारा काल क्या से लेखा फाड़ देता है, हमें 5 नाम का सिमरन देता है और कहता है कि भाई अपना सिमरन करते रहो, अपने प्रारब्ध कर्मों को बिना किसी रिएक्शन के काट लो, क्रियामान कर्मों को नहीं कर्म करो, अपनी सूरत को जो है वो आज्ञा चक्र पर टिकाने की कोशिश करो। तो कह रहे हैं अगर हमें पृथ्वी पर किसी साकार रूप में भी सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लो हमारा सतलोक जाना पक्का हो गया। सत्य नाम पद कीन सही। और कह रहे हैं कि वो जो गुरु होता है वो सत्य नाम, सत्य शब्द उसका असली रूप सत्य शब्द। ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। एक दिन सतदर्शन सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में फरमा रहे थे कि भाई हम सोचते हैं सचखंड जाना बड़ा आसान है। कहते हैं ऐसी रूहें हैं जो अपने तपोबल से ब्रह्म तक चली गई हैं लेकिन ब्रह्म से आगे नहीं जा सकती। कुछ ऐसी रूहें भी हैं जिनके गुरु प्रब्रह्म तक के थे तो वो रूहें प्रब्रह्म में चली गई, लेकिन अब प्रब्रह्म से सचखंड जाने की उनमें सामर्थ्य नहीं है, तो अंदर में पुकार करती हैं। जब कोई गुरु का नूरी स्वरूप वहां से गुजरता है उनसे पुकार करती हैं कि हे सदगुरु हमें भी आगे ले चलो। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भाई दुनिया में गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु किसका था, किसके संग से कूदरे नाना करी गुण गाओ। कबीर साहब कहते हैं हम तो भेदी दुर्धाम के लाए हुक्म हजूरी। दर्शन सिंह महाराज जी कहते हैं कि लौट आए हैं यार के दर से वक्त में जब हमें बुलाया। तो सचखंड से अकाल पुरुष जिस मनुष्य शरीर में काम कर रहा होता है उसे ही हम सदगुरु कहते हैं। जब अकाल पुरुष स्वयं किसी शरीर में काम कर रहा होता है तो अकाल पुरुष के लिए तो सचखंड तो उनका अपना डिपार्टमेंट है, सचखंड तो उनका अपना हेडक्वार्टर है। कौन रोकेगा उन्हें? काल की कोई सत्ता उनको रोक नहीं सकती है। तो कह रहे हैं कि जब हम समर्थ सदगुरु से जुड़ जाते हैं तो भाई हमें सचखंड और सतनाम के साथ जुड़ने का हमें मौका मिलता है। और खाली बातें नहीं, वो गुरु जो है हमें उस सत्य शब्द तक ले जाता है। सब एवं जानते हैं जब हम नामदान लेते हैं और भजन सिमरन करते हैं तो पहले हमारा शब्द खुलता है, उसको कहते हैं अनाहत शब्द। जब हमारा शब्द खुलता है और हम शब्द में लीन होने की प्रैक्टिस करते हैं
तो धीरे धीरे हमारा अंदर में नूरी गुरु प्रकट होता है। तो शब्द गुरु और नूरी गुरु मिलकर के ही अंदर का गुरुदेव बनता है। तो अंदर का गुरुदेव जो है हमें ब्रह्म से परे ले जाता है, और उसके बाद जो अंदर का गुरुदेव है उसके बाद सदगुरु, सदगुरु जो सार शब्द और सत शब्द में है। तो सदगुरु ही हमें परमात्मा में लीन करता है। क्यों? क्योंकि सदगुरु स्वयं परमात्मा होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एक ऐसे समर्थ सदगुरु से जुड़ने का मतलब है कि हम परमात्मा से जुड़ गए। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे, किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक आना प्रभु के नजदीक आना है, किसी समर्थ सदगुरु के दर्शन करना प्रभु के दर्शन करना है। इतनी बड़ी महत्व है। आगे रहे, सही नाम पाया सदगुरु से, बिन सदगुरु सब जीव बही। ये बात बड़ी गहराई सुनी। संसार में हजारों गुरु हैं और हजारों मंत्र हैं, और कई मंत्र तो बड़े सिद्ध भी हैं। उन मंत्रों के जाप से हमें रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती हैं। और दुनिया में होता क्या है कि सदगुरु से संसार में अरबों लोग हैं, तो करोड़ों लोग, हो सकता है अरबों लोग, तो उन सामाजिक और धार्मिक गुरुओं के साथ ही जुड़े रहते हैं जो कुछ रिद्धियां सिद्धियां मंत्र सिद्धि उनमें लोगों को लगा के रखते हैं। कुछ लोग नित्यनेम में लगा के रखते हैं। तो कह रहे हैं सही नाम पाया सदगुरु से। तो सही नाम क्या है? सही नाम उस प्रभु सत्ता को कहते हैं जो प्रभु से उत्पन्न हुई और वापस हमें प्रभु तक ले जा सकती है। जो 5 नाम है उनमें प्रभु के 5 प्रभु सत्ताएं हैं। तो कह रहे हैं कि जो नाम सचखंड में अकाल पुरुष तक हमें हमारी आत्मा को ले जा सकता है उसको ही सही नाम कहते हैं। और बिन सदगुरु सब जीव बही। अब ये समझने वाली बात है, जो गुरु स्वयं त्रिगुणातीत नहीं है, जो गुरु स्वयं काल के दायरे में है, वो किसी दूसरे जीव को त्रिगुणातीत कैसे कर सकता है? माना एक आदमी है, वो इंटर पास है, तो किसी को बीए पास कैसे करा सकता है? एमए पास कैसे करा सकता है? तो कह रहे हैं कि दुनिया के व्यवहार की बात कर रहे हैं। जहां पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐ जीव आत्माओं, जब तुम गुरु धारण करो तो इस बात का जरूर ध्यान करो कि जिस गुरु को तुम धारण कर रहे हो वो तुम्हें कौन सा नाम दे रहा है। क्या वो नाम ब्रह्मदेश तक का है? क्या वो नाम रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त करने का है? क्या वो नाम दुनिया की धन दौलत प्राप्त करने के लिए है? बहुत सारे मंत्र हैं। कोई मंत्र होता है उससे हमारी शादी हो जाती है, कोई मंत्र होता है बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई मंत्र होता है हमें रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, कोई मंत्र होता है हमारा कोई काम सिद्ध हो जाता है। तो कह रहे हैं भाई जिन मंत्रों के द्वारा 3 लोकों के अंदर की दौलत मिलती है तो वो तो भैया कर्मों के विधान में फंसने वाली बात है। वो तो 84 से मुक्त नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा गुरु जो ब्रह्म लोक के अंदर में स्वयं है वो कभी भी हमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकता। ऐसे जो गुरु होते हैं उनके जो चिताए हुए शिष्य होते हैं उनकी क्या हालत होती है? जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज हमें सचेत कर रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, जब गुरु धारण करो तो इस बात का पक्का खुलासा करो कि वो गुरु तुम्हें कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। क्या वो ज्ञान हमें माँ जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। कह रहे हैं जो तुम्हारा सामाजिक गुरु या धार्मिक गुरु तुम्हें नाम दे रहा है, क्या वो खान पान मतलब समृद्धि, क्या वो हमारे जैसे हम कहते हैं गुरु जी के पास जाए, गुरु जी हमारा रिजल्ट ठीक हो जाए, गुरु जी हमारा घर में पैसे आ जाए, गुरु जी हमारी आर्थिक पोजीशन ठीक हो जाए, गुरु जी हमारा मान सम्मान बढ़ जाए, गुरु जी मेरी तरक्की हो जाए, गुरु जी मेरी प्रमोशन हो जाए, गुरु जी मेरी लॉटरी निकल जाए। तो कह रहे हैं ऐसे भी बहुत सारे गुरु हैं और ऐसे भी बहुत सारे मंत्र हैं कि जिनके द्वारा जो है हम संसार की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भाई तुम ध्यान से सोचो
कि अगर हमने वो अमर विद्या प्राप्त नहीं करी जिससे हमारी आत्मा जागृत हो, हमारी आत्मा मन इंद्रियों से अलग हो, तो हम जितनी मर्जी उपलब्धियां कर लें, जितनी मर्जी हम रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लें, जितनी मर्जी हम दुनिया की समर्थता प्राप्त कर लें, अल्टीमेटली हम 84 में हमको जाना पड़ेगा। जब तक हमारा 84 का लेखा नहीं फटेगा, जब तक हम धर्मराज के दरबार से हमारा लेखा नहीं फटेगा, तब तक हम मृत्यु और जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं बच सकते। तो यहाँ पर इसलिए होशियार कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है गुरुओं के पास जाकर के और संसार की दौलतें, भौतिक जगत की उपलब्धियां, उनमें फंस जाते हैं। यहाँ तक कि जो समर्थ सदगुरु होते हैं, लोग वहां भी इतने अनाड़ी होते हैं कि वो एक समर्थ सदगुरु से भी ज्यादातर बोलते हैं, महाराज जी हमें हमारी बीमारी ठीक कर दो, महाराज जी हमारे घर में पैसों की कमी है ठीक कर दो, हमारी नौकरी लगवा दो, हमारी शादी नहीं हो रही शादी करवा दो, हमारे बच्चे नहीं हो रहे बच्चे हो जाएं। मतलब ये देखो कि यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो तो भाई अधूरे गुरुओं के चक्कर में, उनका तो कसूर नहीं है, उनका गुरु अधूरा है, लेकिन जो समर्थ सदगुरु के साथ भी जुड़ जाते हैं तो वो लोग भी जो है इन्हीं चीजों की कामना करते हैं। अब इन चीजों की जब कामना करते हैं तो उनके लिए बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि गुरु ने नामदान दे दिया, अब वो 84 में तो जाएंगे नहीं, दोबारा अगर लेंगे तो मनुष्य जन्म में लेंगे। अब मनुष्य जन्म में लेकर के अगर इस जन्म में हमने नामदान लेकर के भी संसार की चीजों से मोह रखा तो अगले जन्म में फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबतें होंगी, फिर हमें भजन सिमरन करने में बड़ी तकलीफ होगी। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भौतिक जगत की, दुनिया के मान सम्मान की, दुनिया के धन दौलत की चाह अगर किसी इंसान को है तो उसके लिए जो है वो परमार्थ का रास्ता मुश्किल हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि मान मनी का रोग पसरिया बड़े बने जिन मार सही। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ज्यादातर लोग जो है वो गुरु धारण करने के बाद भी संसार में मांगते क्या है गुरु धारण करने के बाद भी वो संसार में मान, प्रतिष्ठा, धन, यश, इन्हीं चीजों को मांगते हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात ये है, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनको ये बात जरूर सुननी चाहिए कि देखिए कई बार क्या होता है, हम सत्संग सुनने के बड़े प्रेमी होते हैं, वाह 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 भी करते हैं, क्या बढ़िया सत्संग है, क्या बढ़िया सत्संग है। लेकिन जब सत्संग में ये कहा जाता है कि भाई इस बात का ध्यान रखो, जैसे गुरबाणी में आया है कि जिन चलन न जानिया सो क्यों करे बिथा। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमें ये संसार छोड़ना है तो हम झूठ के पसारे क्यों करेंगे, छल क्यों करेंगे, कपट क्यों करेंगे, चोरी क्यों करेंगे, किसी को धोखा क्यों देंगे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो संसार में ये भौतिक जगत की उपलब्धियों के लिए मारे फिरते हैं, चाहे एक समर्थ सदगुरु से भी नामदान ले लिया, लेकिन हमारे दिल में अगर भौतिक जगत की आसक्तियां हैं, हम दुनिया की लज्जतों को भोगना चाहते हैं, तो हमारा रास्ता जो बड़ा खतरनाक है। कह रहे हैं परमार्थ के रास्ते पर वही आगे बढ़ सकता है जो अपनी मन इंद्रियों के ऊपर लगाम लगाए। बड़े बने जिन मार सही। अब मार सही का मतलब क्या होता है हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमें तंग करता है। जैसे हम कहते हैं भजन सिमरन करना है तो हमारा भोजन पर अंकुश होना चाहिए, हमारे जीवन पर अंकुश होना चाहिए, हमारे बोलचाल पर अंकुश होना चाहिए, हमारे व्यवहार पर अंकुश होना चाहिए, हमें एकांतवासी होना चाहिए, हमें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। तो जब हम अपने मन इंद्रियों पर काबू करने की कोशिश करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है मन बड़ा ग्रम्बलिंग करता है, मन हमारे साथ झगड़ा करता है। देख लो, एक बार सोच लो कि मैंने दिन में 1 टाइम या 2 टाइम भोजन करना है, तो मन कहेगा 6 टाइम भोजन कर, 4 टाइम भोजन कर, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहे कुछ ना कुछ खा ले। तो मन को हम जहां रोकेंगे
ये दुगने वेग से दौड़ता है उस तरफ। और जब हम किसी चीज के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं वो अपने जीवन में झांक के देखें, जब जब हम किसी चीज का नियम बनाते हैं तब तक मन जो है हमारे नियम को तोड़ने का पूरा प्रयास करता है और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो अपने जीवन में नित नेम समझदारी से कि हमने कब उठना है, हमने उठ के क्या करना है, हमने भजन सिमरन करना है, हमने व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, स्वाध्याय करना है, हमने अपने जीवन को अपने विचारों पर काबू करना है, अपने जवान पर काबू करना है, उसके लिए हमें डायरी भरनी पड़ती है। अब जो भाई बहन डायरी भरते हैं उनको पता है कि कितनी परेशानी होती है, कितनी पीड़ा होती है डायरी भरते समय। हम अपने गुनाहों को समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, याद ही नहीं करना चाहते। गलतियां हर इंसान से होती हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं, आंख की इंद्रिय है, कान की इंद्रिय है, नाक की इंद्रिय है, जीवा की इंद्रिय है, स्पर्श की इंद्रिय है, ये इंद्रियां जो है हमें स्वाद दिलाती हैं। हमारा मन भटकता है, वासनाओं में भटकता है, काम क्रोध में अहंकार में भटकता है। तो रूहानियत जो है खाली सत्संग सुन लिया और सत्संग सुन के चुप हो गए तो उसका नाम रूहानियत नहीं है। रूहानियत है अपने जीवन पर अंकुश लगाने का। सिक्खी सिक्खी रैणी का नाम है। हमारा जीवन कैसा है, सिक्खी रैणी का नाम है, बातों का नाम नहीं है। हमारा जीवन कैसा है, हमने अपने जीवन में कितने सिद्धांतों को उतारा, हमारे जीवन में कितना संयम है, हमारे जीवन में कितना नियम है, हम असल में कितने अच्छे इंसान हैं, इसको परमात्मा देखता है। हम कितनी अच्छी बातें करते हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जीवन कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अगर परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी मन इंद्रियों पर काबू करने का प्रयास करो। वो एक दिन में नहीं होगा, बड़े लंबे समय में, धीरे 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 धीरे। रोज हमें एक संकल्प करना पड़ेगा कि मैं आज किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई कपट नहीं करूंगा। तो ऐसे एक चीज की प्रतिज्ञा करें और जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए तब तक दूसरी प्रतिज्ञा ना करें। जब एक प्रतिज्ञा पूरी हो जाए फिर दूसरी प्रतिज्ञा करें। तो इस तरह करके हम अपने जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा अगर हम करेंगे तो कह रहे हैं छोटा रहे चित्त से अंदर, शब्द माई तब सूरत गई। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। जब तक इंसान कहता है मैं बहुत रईस आदमी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बहुत बलवान आदमी हूँ, मेरे समाज में बड़ी इज्जत है, तो उसमें अहंकार पैदा हो जाता है। तो अहंकार पैदा होते ही हमारा अंतःकरण जो डिस्टर्ब हो जाता है। छोटा रहे चित्त से अंतर, वो कब होगा? जब हम कहेंगे कि परमात्मा की कृपा है, मेरे सदगुरु की कृपा है, मेरे सदगुरु की कृपा से ये काम हो रहा है, मेरे सदगुरु की कृपा से मेरे घर में तरक्की हो रही है, मेरे सदगुरु की कृपा से मेरी नौकरी में तरक्की हो रही है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम कर्तापन से अलग नहीं होंगे, जब तक हम प्रभु के शरणागत नहीं होंगे, छोटा रहेगा मतलब यह है अपने गुरु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हम हमारी सूरत जो है अंदर के शब्द से नहीं जुड़ सकती। हमारा मन जब तक काम क्रोध लोभ में अहंकार में फंसा होता है वो भ्रमित होता है, चंचल होता है, विकृत होता है। मन जब शांत होता है तभी आत्मा हमारी सूरत जो है वो शब्द को पकड़ती है। कह रहे हैं छोटा रहे चित्त में अंतर, शब्द माई तब सूरत गई। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमें अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। सत्संग का मतलब यह है कि सत्संग सुनने के बाद अपने मन को शांत करना है। मन के अंदर जो विकृतियां हैं, मन के अंदर जो भ्रम है, मैं
मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं। जब ये बात खत्म हो जाएगी, प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा से मैं ये प्राप्त कर रहा हूं, जब ये हमारा भाव बन जाता है तब हम याचक की अवस्था में आते हैं। और जब याचक की अवस्था में आते हैं तो हमारे अंदर में शब्द जो हर समय गूंज रहा है, सबके अंदर गूंज रहा है, तब हमारा जब मन जब शांत होता है तो हमारी सूरत अंदर के उस शब्द से, उस अनाहत शब्द से, उस नगमे से जुड़ जाती है। सूरत शब्द योग जो है वो कोई खाली अभ्यास करने का काम नहीं है। अपने मन को शांत करो, अपने मन को निर्मल करो। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कई ऐसे भाई बहन है कि जो अपने मन को शांत कर लेते हैं, उनका शब्द 24 घंटे बजता रहता है, तो वो गुरु कृपा से होता है। जब हम गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो है वो परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जीवन में छोटे बन के रहो, नीवे बन के रहो, नम्रता की जिंदगी जियो। अगर तुम नम्रता की जिंदगी जियोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर जो शब्द गुंजायमान हो रहा है वो तुम्हें सुनाई देगा। और जैसे जैसे तुम शब्द में लीन हो जाओगे, तुम्हारा मन और पवित्र हो जाएगा, और पवित्र हो जाएगा, और पवित्र हो जाएगा, और फिर हमारा जीवन जो है काफी शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस शब्द की ये 7 लाइनें हैं। हम यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं, बाकी कल करेंगे। और हम शुक्रगुजार हैं वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की, जिनकी तवज्जो से इस सेवक के मुंह से इन शब्दों का उच्चारण हुआ। उन शब्दों के उच्चारण को हम सब ने सुना, मैंने भी सुना, मेरा भी जीवन धन्य हो गया। जय महाराज जी।